बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रिस्क में जिस बंदे की तंगी आ जाए वो सदका करे, रब से कारोबार करे। जो इंसान रब से कारोबार करता है वो कभी घाटे में नहीं आता, क्योंकि जब हम अल्लाह की राह में देते हैं तो हमें 70 गुना ज्यादा मिलता है। और दूसरी जगह यह भी है कि अगर रिस्क में कमी आ जाए तो निकाह करो। लोग कहते हैं कि पहले कदमों पे खड़ा हो जाए तो तब निकाह करेंगे। अल्लाह फरमाता है तुम निकाह करो, हम खुद कदमों पे खड़ा कर लेंगे। और लोग कहते हैं कि ये कमाता नहीं है तो बीवी को कैसे खिलाएगा। बीवी अपना रिस्क खुद लेकर आएगी। अल्लाह ने हर इंसान का जो है वो रिस्क लिख दिया है। तो निकाह करो, निकाह को आम करो, तभी रिस्क बढ़ेगा। और हदीस शरीफ में है कि जिस बंदे की रिस्क में तंगी हो जाए वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, वो रिश्तेदारोों की मदद करे। गरीब जो रिश्तेदार होते हैं उनकी मदद करे, जिनकी बच्चियों की शादी नहीं होती उनकी शादियों का जिम्मा ले, कर्जदार जो है उनके कर्ज अदा करने में उनकी मदद करे। तो रिस्क में जो है इस तरह इजाफा होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रिस्क बहुत आसानी से, छोटी छोटी देखिए, अब जैसे कि निकाह का हो गया, अब रिश्तेदारों से सलूक अच्छा करने से, उनकी मदद करने से हमारे रिस्क में जो है वो तंगदस्ती जो है वो दूर हो जाती है। तो इसी तरह जो इंसान दूसरों की मदद करता है उसका भी जो है वो रिस्क कुशादगी हो जाती है, यानी कि उसका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। और सदका देने से तो कभी भी जो है वो रिस्क का काम नहीं होता। और मैंने भी ये बात आजमाई है, जब भी मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है तो मैं सदका देती हूँ। सबसे अव्वल जो है ना अल्लाह से कारोबार करना। अब अल्लाह से जो कारोबार करता है ना उसके रिस्क जो है वो कभी तंग नहीं होता। और दूसरा, अपने जितना हो सके अपने इर्द गिर्द नजर घुमाया करो, कौन है जो मदद करे आपकी, यानी कि सॉरी, आप जिसकी मदद करें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह आपकी मदद करता है। अगर आप किसी की परेशानी दूर करते हैं तो अल्लाह आपकी परेशानी दूर करता है। अगर आप किसी का सहारा बनते हैं तो अल्लाह पाक आपका सहारा बनते हैं। अभी आप देखें कि आपने अपने रिस्क को कैसे खोलना है, अपने रिस्क में कैसे इजाफा करना है। बहुत ही आसान तरीके अल्लाह ने बता दिए हैं। रिस्क तंगी दूर करने के लिए तो अल्लाह ताला ने छोटे 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 पार्ट्स बना दिए हैं। सदका करना, रिश्तेदारों की मदद करना, कर्जदारों की मदद करना, यानी कि मदद करना। और मैं आपको वजीफा भी बता देती हूँ कि जिसको रिस्क में तंगी हो और मुश्किलात हो और बहुत ज़्यादा तंगी आ गई हो या कारोबार में तंगी आ गई हो, कारोबार ना चल रहा हो, तो वो 21 मरतबा हर मगरिब की नमाज अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। इन्ना आतोइना कल कौसर वसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। ये आपने सूरत कौसर पढ़नी है। 21 मरतबा पढ़कर आपने अल्लाह से दुआ करनी है। और याद रखिएगा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और यकीन के साथ, क्योंकि आप जब तक किसी चीज़ पे यकीन नहीं करते काम पूरा नहीं होता। अपने यकीन के साथ ये सूरत कौसर पढ़नी है तो इंशाल्लाह आपके जो ये रिस्क में तंगी है वो दूर हो जाएगी। और अपनी नमाज की पाबंदी करें, नमाज लाजमी पढ़ा करें। नमाज जो है वो कामयाबी है और कामयाबी जो है वो नमाज से मिलती है। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप जो है सदका जारिया समझकर आगे शेयर करें। हो सकता है आपकी ये शेयर करने से किसी की ज़िंदगी में कोई चेंज आ जाए, या कोई आपकी वजह से किसी का रिस्क तंग हो, वो ये वजीफ़ा पढ़े और ये सारी बातों पे अमल करे, उसका रिस्क जो है अल्लाह उसका खोल दे, तो इसका सवाब भी आपको मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी नेकियां होती हैं, इनको आप लोग सिर्फ नियत कर दिया करो तो इसका भी सवाब आपको मिल जाता है। तो हमारे लिए तो बख्शिश ही बख्शिश है। अल्लाह ने हर बात पे, हर कदम पे हमारे लिए नेकी रखी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप सदका जारिया समझकर जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके हमारे भी रिस्क जो है वो खुल